पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। ये गांव नीलगिरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित था, जहां सूरज की रोशनी भी देर से पहुंचती थी और शाम का अंधेरा समय से पहले ही डेरा जमा लेता था। आर्यन एक ऐसा बदकिस्मत युवक था जिसके जीवन का हर पन्ना आंसुओं की स्याही से लिखा गया था। आर्यन तब दूध पीता बच्चा था जब एक भयानक महामारी ने उसके पिता और मां को उससे छीन लिया। वो अनाथ हो गया। जिस उम्र में बच्चों को मां की लोरी और पिता के कंधे की जरूरत होती है, उस उम्र में आर्यन को विरासत में भूख, अकेलापन और ग्रामीणों की नफरत मिली। गांव के लोग उसे मनहूस कहते थे। उनका मानना था कि आर्यन के जन्म के साथ ही गांव की बरकत चली गई थी। वो गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर जंगल की सीमा से सटे एक टूटे फूटे झोपड़े में रहता था। सर्दियों की रात में जब बर्फीली हवा चलती थी तो उसका झोपड़ा इस तरह कांपता था जैसे कोई बीमार बच्चा। आर्यन का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था और चांद उगने के बाद खत्म होता था। वो जंगल से भारी भारी लकड़ियां काटता था और गांव के अमीर और पत्थर दिल जमींदार रुद्र प्रताप सिंह की हवेली में पहुंचा देता था। रुद्र प्रताप सिंह उस इलाके का वो क्रूर व्यक्ति था जिसकी मूंछों के ताव से गरीब थर-थर कांपते थे। वो आर्यन को जानवरों की तरह खटाता था, लेकिन मजदूरी के नाम पर उसे बची हुई बासी रोटी या कभी-कभी कुछ खोटे सिक्के देकर भगा देता था। आर्यन ने अपने 19 साल के जीवन में कभी पेट भर खाना नहीं खाया था, लेकिन उसके दिल में ईमान की वो रोशनी थी जो बड़े-बड़े बादशाहों के महलों में होने पर भी नहीं होती। वो अक्सर अपने अकेलेपन में आसमान की ओर देखकर कहता था, हे परवरदिगार, तूने मुझे जिस हाल में रखा है मुझे मंजूर है, बस मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जिल्लत से बचाना। एक शाम की बात है। रमजान का महीना करीब ही था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थक कर बैठा था। उसके शरीर पर जो कमीज थी उसमें इतने पैबंद लगे थे कि असली कपड़ा ढूंढना मुश्किल था। वो 3 दिनों से कोई काम नहीं पाया था और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसकी जेब में कपड़े की एक पोटली थी। उसने उसे खोला। अंदर जौ की एक सूखी रोटी का आधा टुकड़ा था। ये रोटी इतनी सख्त हो गई थी कि उसे चबाना मुश्किल था। आर्यन ने पास बहते झरने से थोड़ा पानी लिया और रोटी को भिगोने लगा ताकि वो गले से नीचे उतर सके। जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी का पहला निवाला तोड़ा, उसे झाड़ी के पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि एक दर्दनाक कराह थी। आर्यन चौंक गया। वो उठकर झाड़ी की ओर बढ़ा। वहां का नजारा देखकर उसका दिल पसीज गया। जमीन पर एक सफेद कबूतर पड़ा फड़फड़ा रहा था, लेकिन ये कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी गर्दन के पास नीले रंग का एक अजीब निशान था। एक जहरीले सांप ने उसे डसने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसका एक पंख बुरी तरह जख्मी हो गया था और खून बह रहा था। कबूतर की आंखों में बेबसी थी। वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द से तड़प कर गिर रहा था। आर्यन अपनी भूख की बात भूल गया। उसे अपने पिता की कही बात याद आ गई। बेटा आर्यन, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आर्यन ने अपनी फटी हुई पगड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उस कबूतर के जख्म पर पट्टी बांधी। फिर उसने अपनी वो आखिरी रोटी जो उसके जीवन का सहारा थी, उसे अपने हाथों से चूरा किया और कबूतर की चोंच के पास ले गया। ले नन्ही जान, आर्यन ने प्यार से कहा, तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो भूख का आदी हूँ, लेकिन तू नाजुक है। आर्यन ने अपने हिस्से का खाना उस पक्षी को खिला दिया। कबूतर ने दाना चुगा और आर्यन की हथेली से पानी पिया। अचानक जंगल की हवा थम गई। हवा में ऊद और गुलाब की खुशबू फैल गई। वो इतनी तीव्र थी कि आर्यन को नशा सा होने लगा। देखते ही देखते वो सफेद कबूतर एक सुनहरे धुएं में बदल गया। वो धुआं कुंडली मारकर एक मानवीय रूप में परिवर्तित हो गया। जब धुआं छटा तो आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। नहीं, वो लड़की नहीं, हूर परी थी। उसका रूप ऐसा था कि अगर वो अंधेरे में हंसती तो चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी और झील जैसी गहरी थीं। उसने हरे रंग की शाही पोशाक पहनी थी जिस पर ऐसे सितारे जड़े थे जो असल में आसमान के सितारे लग रहे थे। वो जिन्नज़ादी नूरजहां थी, जिन्नों के बादशाह की बेटी। आर्यन डर से पीछे हट गया और नजरें नीची कर लीं। गुस्ताखी माफ करें, आप कौन हैं? नूरजहां ने एक रूहानी मुस्कान के साथ कहा, डरो मत हे नेक इंसान, मैं परिस्तान की शहजादी नूरजहां हूँ।
मैं अपनी सहेलियों से बिछड़कर इस जंगल में रास्ता भटक गई थी और एक शैतानी सांप ने मुझे घेर लिया था। मैं घायल थी और मेरा जादुई रूप सिमटकर एक कबूतर में बदल गया था। मेरे असली रूप में वापस आने के लिए सच्ची कुर्बानी की जरूरत थी। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, इंसान तो एक दूसरे का हक मारकर खाते हैं, लेकिन तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझ जैसी एक अनजान मखलूक पर कुर्बान कर दी। तुम्हारी इस नेकी ने मुझे खरीद लिया है आर्यन। आर्यन कांपते हुए बोला, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। नूरजहां ने हवा में हाथ लहराया। एक जिन का वादा रहा आर्यन, जिस हाथ ने मुझे खाना खिलाया है वो हाथ अब कभी खाली नहीं रहेगा। आज से मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाली हूँ। अगले दिन सुबह जब आर्यन सोकर उठा तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसके झोपड़े के बाहर जहाँ कल तक कंकड़ और पत्थर थे, वहाँ केसर की फसल लहलहा रही थी। केसर की खुशबू से पूरा वीरान इलाका महक रहा था। घर के अंदर मिट्टी के बर्तनों में बेहतरीन खाना और ताज़ा फल रखे थे। आर्यन की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं बदली। वो अब भी वही सफ़ेद कपड़े पहनता और नमाज पढ़ता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वो गांव के हर गरीब, अनाथ और विधवाओं के घर रात के अंधेरे में अनाज की बोरियां रख आता था। लेकिन ईर्ष्या इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जमींदार रुद्र प्रताप सिंह की हवेली तक ये खबर पहुंच गई। रुद्र प्रताप, जो कल तक आर्यन को कीड़ा मकोड़ा समझता था, आज उसकी तरक्की देखकर जल भुन गया। उस 2 कौड़ी के लकड़हारे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? रुद्र प्रताप अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सोचने लगा, जरूर उसने कोई खजाना लूटा है जो असल में मेरा होना चाहिए था। रुद्र प्रताप ने अपने लट्ठैतों के साथ आर्यन पर निगरानी शुरू कर दी। एक चांदनी रात में उसने आर्यन के झोपड़े की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर रुद्र प्रताप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आर्यन दस्तरख्वान पर बैठा था और एक नूरानी साया हवा में तैर रहा था। जिन, या खुदा, उसने जिन पाल रखा है। रुद्र प्रताप बुदबुदाया। डर के साथ साथ उसके दिल में एक काला लालच जाग उठा। अगर ये जिन मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं पूरी सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा। रुद्र प्रताप सिंह उसी वक्त शहर के सबसे खतरनाक काले जादूगर नजूमी के पास गया। नजूमी शमशान में रहता था और जिन्नों को कैद करके उनसे गुलामी करवाता था। रुद्र प्रताप ने सोने की मोहरों की थैली नजूमी के पैरों में फेंक कर कहा, बाबा, मुझे वो जिन्नज़ादी चाहिए, किसी भी कीमत पर। नजूमी ने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें खोलीं और एक घिनौनी हंसी हंसा। जिन्नज़ादी, और वो भी एक इंसान के प्यार में गिरफ्तार? उसे पकड़ना तो बहुत आसान है रुद्र प्रताप। मोहब्बत जिन्नों की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगली रात अमावस्या की काली रात थी। आर्यन और नूरजहां झोंपड़े में बात कर रहे थे। नूरजहां आर्यन को परिस्तान की कहानियां सुना रही थी। अचानक झोंपड़े के चारों तरफ एक भयानक आवाज गूंजी, या इब्लीस, हाजिर हो। ये नजूमी की आवाज थी। उसने आर्यन के झोंपड़े के चारों ओर जानवरों के खून और राख से एक लकीर खींच दी थी और उसमें आग लगा दी थी। ये सुलेमानी आग का घेरा था जिसे कोई जिन पार नहीं कर सकता। नूरजहां चीख उठी। उसे लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा है। आर्यन, मुझे बचाओ, ये काला जादू है। नूरजहां एक अदृश्य पिंजरे में तड़पने लगी। उसकी शक्ति उसे छोड़ रही थी। रुद्र प्रताप सिंह और नजूमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। रुद्र प्रताप ने आर्यन को एक जोरदार लात मारी और उसे दीवार पर दे मारा। आर्यन का सिर फट गया और खून बहने लगा। देख लकड़हारे, रुद्र प्रताप ठहाका मारकर हंसा, तेरी प्रेमिका अब मेरी दाफी होगी और तू आज यहीं मरेगा। नजूमी अपना मंत्र पढ़ रहा था। नूरजहां का दम घुट रहा था। वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर नजूमी के पास रखी एक कांच की बोतल की ओर खींची जा रही थी। नूरजहां रोते हुए आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, मेरे पास मत आओ, तुम जल जाओगे। आर्यन, जो लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था, उसने नूरजहां को तड़पते देखा। उस पल उसे न अपनी कमी याद रही न अपनी हैसियत। उसे सिर्फ वो वादा याद रहा जो उसने अपने दिल से किया था। आर्यन लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब जुनून था। रुद्र प्रताप, तू मेरी जान ले ले, लेकिन उसे छोड़ दे। रुद्र प्रताप हंसा, तू क्या कर पाएगा कीड़े। आर्यन ने पास पड़ी अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन नजूमी ने उसकी तरफ एक मुट्ठी राख फेंकी। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों में बांध दिया है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। नजूमी हंसते हुए बोला, बस एक और मंत्र और ये शहजादी बोतल में कैद।
नूरजहां की चीख अब धीमी हो रही थी। वो लगभग बोतल के अंदर जा चुकी थी। आर्यन की बेबसी अपनी सीमा पार कर गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कलेजा फाड़कर रो पड़ा। अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आज मेरी मदद कर। और तभी कहानी में वो मोड़ आया जिसने सबकी तकदीर बदल दी। आर्यन, जिसे जादू से बांध कर रखा गया था, उसके सीने से अचानक एक तेज रोशनी फूट निकली। ये रोशनी उसके कपड़ों के नीचे छिपे एक तावीज से निकल रही थी, जिसे उसे उसकी मरहूम माँ ने बचपन में पहनाया था। नजूमी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसा नूर है? नजूमी कांपने लगा। अचानक आर्यन के शरीर में ऐसी शक्ति आई कि जादू की अदृश्य जंजीरें कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गईं। आर्यन एक झटके में आग के घेरे के अंदर कूद पड़ा। वो आग जो किसी भी इंसान को राख कर देती और किसी भी जिन्न को मार देती। नूरजहां चिल्लाई, नहीं आर्यन! रुद्र प्रताप सिंह खुशी से चिल्लाया, मर गया बेवकूफ! लेकिन आर्यन जला नहीं, बल्कि जैसे ही आर्यन आग के बीच पहुंचा, आग की लपटें उसके पैरों में इस तरह झुक गईं जैसे गुलाम अपने बादशाह को सलाम कर रहा हो। आग ने उसे रास्ता दे दिया। नजूमी, जो अब तक अपने जादू पर गर्व कर रहा था, वो थरथर कांपने लगा। उसने चिल्लाकर रुद्र प्रताप से कहा, रुद्र प्रताप, भाग भाग यहां से! रुद्र प्रताप हैरान था। क्यों? ये लड़का जला क्यों नहीं? नजूमी ने जो सच जाहिर किया, उसने वहां मौजूद हर रूह को कपा दिया। नजूमी हकलाते हुए बोला, रुद्र प्रताप, ये कोई साधारण लकड़हारा नहीं है। जिस आग ने इसे रास्ता दिया है वो जिन्नजाती की शाही आग है। ये तावीज़ और इसका खून कह रहा है कि ये साधारण आदमजाद इंसान नहीं है। इसकी रगों में शाही जिन्नों का खून दौड़ रहा है। नजूमी डर से पीछे हटते हुए बोला, इसकी माँ कोई इंसान नहीं थी, वो एक बागी जिन्नजादी थी जिसने अपनी ताकत छिपाकर इंसानों के बीच पनाह ली थी। आर्यन इंसान और जिन्न का वो दुर्लभ और ख़तरनाक मिलन है जिसकी बात हमारी पुरानी किताबों में क़यामत की निशानी के तौर पर है। नूरजहां, जो अब तक आर्यन को सिर्फ एक नेक इंसान समझती थी, वो दंग रह गई। वो अब समझ पा रही थी कि वो क्यों आर्यन की ओर इतनी तीव्रता से आकर्षित हुई थी। ये खून का खिंचाव था। आर्यन उसका आका, स्वामी था और उसे ये पता भी नहीं था। आर्यन आग के बीच खड़ा था। उसकी आंखें जो हमेशा नीची रहती थीं, अब अंगारे की तरह लाल हो गई थीं। उसके कंधे चौड़े हो गए थे और उसकी परछाई जमीन पर एक इंसान की नहीं बल्कि एक विशालकाय दानव की तरह पड़ रही थी। आर्यन ने एक कदम नजूमी की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज में अब उस लकड़हारे का नर्म सुर नहीं बल्कि बादलों की गर्जना थी। तुमने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा, अब मेरे क्रोध का सामना करो। जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए आर्यन की आवाज गूंजी। वो डर से सिमटा हुआ अनाथ लकड़हारा नहीं था, बल्कि ऐसा तूफान था जिसे सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया था। आमिल नजूमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी झोली से मुट्ठी भर काली दाल निकाली और आर्यन पर फेंकी। ये मौत का पैगाम था, लेकिन जैसे ही वे दाने आर्यन के पास पहुंचे, वे हवा में जलकर राख हो गए। आर्यन ने सिर्फ अपना हाथ हवा में उठाया, जंगल के सूखे पत्तों ने भवंडर का रूप ले लिया। तुमने मेरी माँ की याद को मेरे ही गले में तावीज में कैद करके रखा था ना? आर्यन की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। आज वही याद तुम्हारी तबाही का कारण बनेगी। आर्यन ने हवा में मुट्ठी भींची। नजूमी का दम घुटने लगा। वो हवा में उठ गया और एक अदृश्य थप्पड़ खाकर दूर जा गिरा। उसका जादू का डंडा टूट गया और वो पागल होकर जंगल की ओर चिल्लाते हुए भागा। उसका काला जादू आर्यन के खून की सच्चाई के सामने हार मान चुका था। अब बारी थी रुद्र प्रताप सिंह की। रुद्र प्रताप, जो कल तक अपनी दौलत और ताकत का दंभ करता था, अब वो गीली मिट्टी की तरह कांप रहा था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। रुद्र प्रताप जमीन पर रेंगने लगा। मुझे माफ कर दो आर्यन, मैं बहकावे में आ गया था। मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। रुद्र प्रताप ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। आर्यन ने उसे नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब करुणा के साथ देखा। उसकी आंखों से लाल रंग अब धीरे धीरे कम हो रहा था। रुद्र प्रताप, दौलत इंसान को अमीर नहीं बनाती, उसका ज़मीर बनाता है। तुम आज भी फकीर हो। आर्यन ने उसे नहीं मारा। उसने सिर्फ कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि अगर मैं भी बदला लूं तो मुझ में और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम बात नहीं कर पाओगे, ताकि तुम्हारी जुबान फिर किसी बेगुनाह पर जहर ना उगल सके। रुद्र प्रताप अपनी जान लेकर भागा, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई थी। वो अब सिर्फ अपनी हवेली की दीवारों के साथ इशारों में बात कर सकता था। यही उसकी सजा थी। इधर नूरजहां अब भी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में आर्यन के लिए मोहब्बत के साथ साथ अब एक डर और सम्मान भी था। आर्यन उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ से नूरजहां के चेहरे पर लगी धूल साफ कर दी। नूरजहां, आर्यन ने नर्म सुर में कहा,
क्या तुम मुझसे डर रही हो? नूरजहां ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं आर्यन, मैं डर नहीं रही हूँ, मैं हैरान हूँ। तुम्हारी रगों में जिस शाही खानदान का खून है वो हमारे जिन्नों के लिए भी बहुत ताकतवर है। तुम इंसान और जिन के बीच का वो पुल हो जिसे कुदरत ने किसी खास मकसद के लिए बनाया है। दोनों की नजरें मिली। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन ये शांति तूफान के पहले की स्तब्धता थी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, चांद छिप गया और पूरे जंगल में गहरा लाल रंग छा गया। बादलों की गर्जना से पहाड़ कांपने लगा। हवा में एक भारी और कड़कती आवाज गूंजी, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि परिस्तान के नियम तोड़े। नूरजहां का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आर्यन का हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरे अब्बा जान, सुल्ताने जिन्नात आ गए हैं। आसमान से काले धुएं का एक विशाल बवंडर उतरा और उसने एक 10 फीट ऊंचे प्रभावशाली बादशाह का रूप धारण किया। उनकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं और हाथ में बिजली की तलवार थी। उनके पीछे जिन्नों की पूरी फौज। बादशाह ने नूरजहां को एक इंसान के साथ हाथ पकड़े हुए देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और जब उनकी नज़र आर्यन पर पड़ी तो उन्होंने उस मिश्रित खून को पहचान लिया। 1-2 नस्ला, बादशाह की आवाज़ बादलों की तरह गरजी। हमारे पवित्र वंश में एक इंसान की मिलावट, ये वजूद जिंदा रहने के लायक नहीं है। बादशाह ने अपनी तलवार उठाई। नूरजहां, हट जाओ वहां से, आज मैं ये गलती मिटा दूंगा। लेकिन नूरजहां नहीं हटी। वो आर्यन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। नहीं अब्बा जान, अगर आप इसे मारते हैं तो आपको पहले अपनी बेटी को खत्म करना होगा। बादशाह हैरान रह गए। उनकी अपनी बेटी एक साधारण इंसान के लिए उनके खिलाफ विद्रोह कर रही थी। हट जाओ नूरजहां, जिन और इंसान का मिलन कुदरत के खिलाफ है। इसकी माँ ने भी यही गलती की थी और देखो उसका अंजाम क्या हुआ था। ये लड़का बर्बादी लेकर आएगा। बादशाह ने एक प्रहार किया। नीली आग का गोला आर्यन की ओर बढ़ा। नूरजहां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बादशाह की ताकत के सामने कमजोर थी। वो गिर गई। आग का गोला सीधे आर्यन के सीने की तरफ आ रहा था। आर्यन भागा नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और अपने रब को याद किया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, प्रहार करने के लिए नहीं, गले लगाने के लिए। धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका तबाही का नहीं था। जब धुआं छटा तो बादशाह और उनकी पूरी फौज स्तब्ध रह गई। बादशाह की आग आर्यन को छूकर गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गई थी। आर्यन सही सलामत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बादशाह की आंखों में देखा। हे बादशाह, आर्यन ने अदब के साथ कहा, आग से बने हैं इसीलिए जलाना जानते हैं। मैं मिट्टी से बना हूं इसीलिए सहना और जन्म देना जानता हूं। मेरी माँ ने मोहब्बत की थी, कोई गुनाह नहीं, और मोहब्बत आग में नहीं जलती। बादशाह के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। आर्यन की आंखों में उन्होंने अपनी उस बहन को देखा जिसे उन्होंने बरसों पहले खो दिया था। वही मासूमियत, वही जिद और वही ईमानदारी। बादशाह का गुस्सा पिघलने लगा, लेकिन उनका अहंकार अब भी बाकी था। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर जिन्नों का खून है, तुम हमारे साथ परिस्तान चलो, मैं तुम्हें शहजादा बनाऊंगा। तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें अपना इंसानी स्वभाव और ये दुनिया छोड़नी होगी। ये एक प्रलोभन था, अमरता, बादशाही और बेहिसाब ताकत। आर्यन ने नूरजहां की ओर देखा, फिर अपने टूटे घर और उस गांव की ओर देखा जिसने उसे हमेशा दुत्कारा था। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत। एक पक्षी सोने के पिंजरे में बादशाह बनकर रहने से ज्यादा खुले आसमान में फकीर बनकर उड़ना पसंद करता है। मुझे मेरी मौत और मेरी मिट्टी ही प्यारी है। मैं इंसान हूँ और इंसान बनकर ही मरना चाहता हूँ। आर्यन का ये जवाब सुनकर बादशाह का दिल कांप उठा। उन्होंने आज तक ताकत के लिए अपनों का खून बहते देखा था, लेकिन आज कोई राजमुकुट को ठुकरा रहा है सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए। बादशाह ने एक गहरी आह भरी। उन्होंने नूरजहां की ओर देखा। नूरजहां, अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। नूरजहां ने पलक झपकाए बिना कहा, हर कीमत मंजूर है। बादशाह बोले, तुम्हें तुम्हारी जिन्न जाति की उम्र, तुम्हारी जादुई ताकत और तुम्हारी अमरता त्यागनी होगी। तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। तुम बीमार होगी, बूढ़ी होगी और एक दिन मर जाओगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? नूरजहां ने हंसते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। जिस जिंदगी में आर्यन का साथ नहीं, वो जिंदगी कयामत तक होने पर भी मेरे लिए सजा है, और इसके साथ बिताया एक पल भी मेरे लिए सारी जिंदगी जैसा है। मुझे मेरी इंसानी मौत मंजूर है। बादशाह ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वो जमीन पर गिरने के साथ ही मोती बन गए। जाओ, आज से तुम दोनों आजाद हो। मोहब्बत जीत गई और मेरा अहंकार हार गया। बादशाह और उनकी फौज हवा में ओझल हो गए। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो आर्यन का झोपड़ा बदल चुका था। वहां कोई महल नहीं था,
बल्कि एक खूबसूरत सा साधारण घर था जिसके चारों तरफ फूलों के बाग थे। आर्यन और नूरजहां ने एक साधारण पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजारी। नूरजहां अब जादू नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही आर्यन की जिंदगी की जन्नत थी। गांव के लोग जो कभी आर्यन को पत्थर मारते थे, अब वे अपनी बीमारियों और समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। आर्यन दवा देता और नूरजहां दुआ, और अजीब बात यह थी कि उनकी दुआ में अब भी जिन्नों जैसा असर था। कहा जाता है कि कई सालों बाद जब दोनों का इंतकाल हुआ तो उन्हें उसी बाग में एक ही कब्र में दफनाया गया, और आज भी उस गांव के बुजुर्ग कसम खाकर कहते हैं कि हर जुमेरात की रात उस कब्र पर 2 सफ़ेद कबूतर आते हैं। एक के पंख चांदी की तरह चमकते हैं और दूसरा उसकी हिफाजत के लिए उसके पास बैठा रहता है। वो कब्र आज भी महकती है। ये बात गवाही देती है कि जादू तो सिर्फ एक माया है, असली करिश्मा तो पाक मोहब्बत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई विशिष्ट भाग और विस्तार से समझाऊं या किसी अन्य कहानी का अनुवाद करूं?